नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। बढ़ते हैं खास खबर की ओर। सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास की नई पहल शुरू हो गई है। प्रदेश के कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, रोजगार मंत्री डॉक्टर गौतम टेटवाल ने करोड़ों रुपए की लागत से होने वाले विकास कार्यों का भूमि पूजन कर क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात दी। देखिए ये रिपोर्ट। सारंगपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास को नई दिशा देते हुए शनिवार को मंत्री डॉक्टर गौतम टेटवाल ने नवीन जनपद पंचायत भवन, शासकीय विश्राम गृह और नगर पालिका परिषद के विभिन्न वार्डों में होने वाले विकास कार्यों का विधिवत भूमि पूजन किया। भूमि पूजन कार्यक्रम में सांसद रोडमल नागर, भाजपा जिलाध्यक्ष ज्ञान सिंह गुर्जर, नगर पालिका अध्यक्ष पंकज पालीवाल, जनपद अध्यक्ष देवनारायण नागर सहित कई अन्य जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर मंत्री डॉक्टर गौतम टेटवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य शहरों और कस्बों में मजबूत, टिकाऊ और आधुनिक आधारभूत संरचना का निर्माण करना है। उन्होंने बताया कि इन विकास कार्यों के पूरा होने से नागरिकों को बेहतर सड़कें, सुदृढ़ जल निकासी, सामुदायिक भवनों की सुविधाएं और सामाजिक धार्मिक आयोजनों के लिए उपयुक्त स्थल उपलब्ध होंगे। विकास कार्यों की लागत की जानकारी देते हुए मंत्री ने बताया कि नगर पालिका परिषद सारंगपुर में 1,49,63,424 रुपए, नवीन जनपद पंचायत भवन में 5,25,67,000 रुपए, शासकीय विश्राम गृह में 3,77,83,000 रुपए की लागत से भूमि पूजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष आदरणीय भाई ज्ञान सिंह गुर्जर जी, नगर पालिका के अध्यक्ष भाई पंकज पालीवाल जी, जनपद के अध्यक्ष भाई देव नागर जी, पचोर से नगर पंचायत के अध्यक्ष भी शायद यहाँ बैठे हैं, विकास जी, उपाध्यक्ष प्रतिनिधि भाई निर्मल जी, गोपाल जी और सारे का सारा मेरा भरा पूरा परिवार, सारे हमारे मंडल अध्यक्ष, सारे पदाधिकारी और सभी हमारी बहन और उपस्थित वैसे के वैसे ही हमारे सामने बैठे हुए हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता साथी, इन सब का मैं हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा प्रधानमंत्री जी का संकल्प, हकीकत में प्रधानमंत्री जी के संकल्प के साथ में हम सब लोग कदम से कदम मिलाकर के खड़े हैं। सारा देश खड़ा है और ये भी समझें कि हमारा देश कामों को देश के साथ जोड़ करके हम लगातार काम करें और माननीय नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को हम साकार करें। जो संकल्प माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है, विकसित भारत। विकसित भारत कब बनेगा? जब हम सब लोग उस संकल्प के साथ जुड़ करके अपने आप को हम आगे बढ़ाएंगे। आज 2047 में हमारे देश की आजादी को 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे और शताब्दी वर्ष जब हम मनाएंगे, तब कैसे हमारी ये भारत माता एक विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ी होकर के दुनिया का नेतृत्व करती हुई, दुनिया का दिशा और दर्शन देती हुई विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ होकर के एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभर करके आए। इस संकल्प के साथ हम सबको माननीय नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के साथ जुड़ करके हम सबको आगे बढ़ना है, काम करना है। जय भारत, वंदे मातरम। कीर्तन सामग्री, ढोलक, मजीरा देख के हमारी परंपरा जीवित रहे, वो हमने शुरुआत किया। हमने जन्माष्टमी पर, जो हमारे बहन भाइयों के त्योहार नहीं होते थे, हमने भलुंडावाड़ी में, टपकरवाड़ी में जन्माष्टमी का त्योहार मनाने का काम किया है, जिससे हमारे दूर जो भाई हमसे चले जाते हैं उनको साथ में बिठाने का काम किया है। अगला काम हमारा सीलनाथ के धुने का रास्ता और सीलनाथ के धुने का जीर्णोद्धार करना का हम संकल्प ले रहे कि सीलनाथ बाबा के धुने का हम जीर्णोद्धार भी करेंगे और वहां पर बढ़िया सुंदर घाट बनाने का काम भी हम करेंगे। ये हमारी व्यवस्था है। सुरक्षा को लेकर सारंगपुर नगर की तीसरी आंख अब
हमारे शहर में हर चौराहे और हर गली में पेनी नजर से देखा जाए, और हमने सीसीटीवी कैमरे लगा करके अपराध को रोकने का काम भी किया है। और मैं इस मंच के माध्यम से आप सबको साक्षी मानकर कहता हूँ, इस शहर के गुंडों को भी ये कहना चाहता हूँ, सुधर जाए, होशियार हो जाए। यह अपराध का शहर नहीं है, यह हमारा शांति का शहर है, और जिसने शांति भंग करी उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको जीने नहीं दिया जाएगा। उसकी जगह होगी काशी खेड़ी में। काशी खेड़ी मतलब जेल में। इसके अतिरिक्त अगर मैं बहुत सारे ऐसे काम हुए, अगर उसकी कथा में गाना चाहूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, पर मैं आप सबको से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपका बेटा हूं, हमेशा आप सबकी सेवा करता रहूंगा। ये जो कार्य है ये शीघ्र पंकज भाई प्रारंभ कर दे, सीएमओ साहब ये प्रारंभ कर दे। और देखिए, और मुझे ये दिखना चाहिए, भले मैं हफ्ते में 2 दिन यहाँ आता हूँ, पर 2 दिन आपकी टीम पूरी काम करती हुई दिखाई दे। मेरी बहनें पीछे बैठी है, वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 9 की मैं देखता हूँ 5:30 बजे से जग करके एक कंधे पर झाड़ू और दूसरे कंधे पर फावड़ा लेकर समाज से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें, वंदन करें। माननीय मंत्री जी, जल्दी इन निर्माण कार्यों को पूरा करा करके इनका लोकार्पण भी हम आपसे कराएंगे। साथ ही साथ मैं तो आपसे संक्षिप्त में 2-3 बातें मेरी जो बेसिक कार्यों की वो रखना चाहूँगा कि कुछ मार्ग हमारे ऐसे हैं जो बेसिक कार्य है, हमारे जो सड़क नाली उनको करना जरूरी है। हम सौंदर्यीकरण की दिशा में तो आगे बढ़ रहे हैं, और आपके आशीर्वाद से जो हमारा एक सपना था कि नगर में जो हमारा पुराना एबी रोड है वो बने, और आपके आशीर्वाद से, आपके जीजान मेहनत से वो संपूर्ण हुआ है। जल्द उसका भी टेंडर आपके माध्यम से लग चुका है और उसका भी भूमि पूजन नगर को मिलने वाला है। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे मुख्य मार्ग है, जैसे भेरू दरवाजा रोड है और अन्य मार्ग है जहाँ डामरीकरण होना है, बस स्टैंड है जहाँ पे सीसी रोड बनना है, जिनके प्रस्ताव परिषद पास कर चुकी है, मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द वो भी आप राशि स्वीकृत करा दें। तो ये जो विकास की पहिया आपके नेतृत्व में आगे बढ़ा है, ये और भी आगे बढ़ता रहे। हमारी अनेक योजनाएं जो आपके माध्यम से मिल रही है, चाहे वो गीता भवन हो, ऑडिटोरियम हो, या फिर कपिलेश्वर लोक नर्क का निर्माण हो। अभी मंत्री जी मुझे 2 दिन पहले बता रहे थे कि कपिलेश्वर लोक पे भी उन्होंने 50 लाख रुपए जल्द स्वीकृत कराने वाले हैं। मैं पुनः धन्यवाद देता हूं कि आपके माध्यम से जो हमें राशि मिलेगी उससे हम नगर के विकास में 4 चांद लगाएंगे। और ये विश्वास दिलाता हूं कि जो अपेक्षाएं नगर ने हमसे की है, क्योंकि मैं ये चीज देखता आ रहा हूं लंबे समय से कि एक भारतीय जनता पार्टी है जिनसे विकास की अपेक्षा होती है, और विकास की अपेक्षा इसलिए भारतीय जनता पार्टी से होती है क्योंकि जनता को पता है कि यदि कोई विकास कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी से कर सकता है। कहीं कहीं पे विकास हमारे अवरुद्ध हुए हैं, उसके लिए मैं हाथ जोड़ करके सहारनपुर की जनता से क्षमा मांगता हूं। लेकिन ये विकास का पहिया निरंतर बढ़ेगा। जो हमारे पास समय बचा है उस अल्प समय में हम नगर के समस्त कार्य पूरे करेंगे। मैं ऐसा मंत्री जी के सामने आप सबको विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। देखा जाए तो वहीं कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रवासियों और जनप्रतिनिधियों ने मंत्री का उत्साहवर्धक स्वागत किया और विकास कार्यों की रूपरेखा सुनकर काफी उत्साहित नजर आए। जाहिर है सारंगपुर में आज के भूमि पूजन समारोह ने साफ कर दिया है कि क्षेत्र के विकास को लेकर सरकार गंभीर है और आने वाले महीनों में ये परियोजनाएं पूरी तरीके से पूरी होने के बाद नागरिकों को बेहतर सुविधाएं और आधुनिक आधारभूत संरचना उपलब्ध होगी। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।